बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया था। निर्दोष लोग दुखी थे और देवता भी चिंतित हो उठे थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ काली को पुकारा। देवताओं की पुकार सुनकर माँ काली प्रकट हुईं। उनका रूप बहुत भयानक और शक्तिशाली था। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल थीं, गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथों में तेज हथियार थे। माँ काली ने राक्षसों के खिलाफ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध बहुत भयानक था। माँ काली एक एक करके सभी राक्षसों का अंत करने लगीं। देखते ही देखते सारे दुष्ट राक्षस हार गए। लेकिन युद्ध का क्रोध माँ काली के अंदर इतना बढ़ गया कि उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। माँ काली ने भयानक तांडव करना शुरू कर दिया। उनके तांडव से धरती कांपने लगी, आकाश डोलने लगा और चारों ओर भय फैल गया। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर माँ काली ऐसे ही क्रोधित रहीं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे महादेव, केवल आप ही माँ काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि माँ काली का हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव चुपचाप युद्धभूमि में जाकर धरती पर लेट गए। उधर माँ काली क्रोध में तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थीं। अचानक उनका पैर किसी पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, वे चौंक गईं। उनके चरणों के नीचे स्वयं भगवान शिव लेटे हुए थे। यह देखकर माँ काली का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्हें बहुत लज्जा महसूस हुई। उन्होंने आश्चर्य और शर्म से अपनी जीभ बाहर निकाल ली और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगीं। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उनकी इस लीला से पूरी सृष्टि बच गई। तभी से माँ काली की वो छवि प्रसिद्ध हो गई जिसमें वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, विनम्रता और त्याग सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर सकते हैं।